न्यूज लाइव भारत में आपका स्वागत है। हम आपको बता दें कि आईपीएम कॉलेज गिदा में 2024 एल्यूमिनियाई मीट का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे नई दिल्ली के एआईसीटीई के मुख्य सचिव प्रोफेसर राजीव कुमार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया एवं इसके साथ ही उन्होंने उद्गम पुस्तक का विमोचन किया। इसके संबंध में प्रोफेसर राजीव कुमार ने बताया कि यहाँ एल्यूमिनियाई मीट पर आया था जिसमें विभिन्न कॉलेजों के बच्चे आए हुए थे। उसे प्रदर्शनी में जो नवाचार लगाए हुए थे वह आदमी के जीवन से जुड़े हुए थे। उन नवाचारों से आइडिया लगता है कि देश का बच्चा किस किस तरह से देश को आगे बढ़ाने में कार्य कर रहा है। ये बहुत बड़ी सीख है, यहाँ देखने को मिलती है। ये बच्चों के द्वारा बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शित किया गया है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों से सभी छात्रों को अवगत कराया गया है जिससे सभी छात्र जागरूक हो सके। इस अवसर पर के आईपीएम के प्रबंधक डॉक्टर आर.डी. सिंह एवं सुनीता सिंह सहित अन्य लोग भी उपस्थित। आम जनमानस के आईपीएम परिवार को स्नेहिल आशीर्वाद बरसाने वाले परम पूजनीय चेयरमैन साहब, परम आदरणीय प्रबंधक श्रीमती सुनीता मैडम, आदरणीय बीबी सिंह जी, अलख राय जी, सभी निदेशक गण, सभी शिक्षक गण, आए हुए सभी सम्मानित अतिथियों, पुरातन एवं नवीन छात्र एवं छात्राओं, आज आपकी गरिमामय उपस्थिति आईपीएम परिवार के इस वार्षिक समारोह पुरातन छात्र सम्मेलन समारोह को विशेष बनाएगी। आपके द्वारा दिया जा रहा मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर राजीव कुमार जी, मेंबर सेक्रेटरी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली, विलक्षण मेधा संपन्न व्यक्तित्व। आपने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दिल्ली से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन में एमयू, आईआईटी दिल्ली से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। तदुपरांत आपने वर्ष 1990 में DCR यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हरियाणा को अपनी सेवाएं प्रदान की। आपकी अनुसंधान रुचि के क्षेत्र गणितीय कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इमेज प्रोसेसिंग है। आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में कई शोध पत्र प्रकाशित किए हैं और भारत एवं विदेशों में शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं। आपने अमेरिका, कनाडा, चाइना, मलेशिया के कई विश्वविद्यालयों का दौरा भी किया है। हे मनीषी, पूर्वांचल के अग्रणी शिक्षा संस्थान आईपीएम गोरखपुर में आपके सौभागमन से हमें अपार प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। Can you see him clapping your hands? Please join your hands together. Request him to deliver a speech on this occasion. Shri Vinu Singh ji, Managing Director of the group, Professor B.B. Singh, Professor Alok Rai, and Dr. M.Z.R. Khan, Director of the Institute, respected faculty members, and my dear students. First of all, I thank the management for giving me an opportunity to share what we are doing at AICTE and to understand the work done by the students here in various fields. Thank you very much, sir. मैं एक ऐसी संस्था से आता हूं जो देश में तकनीकी शिक्षा के लिए कार्य करती है। पहले इसको एक रेगुलेटर कहा जाता था, लेकिन अब इस संस्था ने अपने आप का रोल चेंज करके ये एक फैसिलिटेटर के रूप में अब कार्य करती है और विगत वर्षों में
संस्थान ने अपनी कार्यशैली किस तरीके से इंस्टीट्यूट को मेंटर किया जा सकता है, इसमें काफी कार्य किया है। और ये कार्य केवल संस्थानों के लिए नहीं है, इसमें फैकल्टी और स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारा कार्य हुआ है। मैं आपके सामने कुछ थोड़ा कार्य रखूंगा, बताऊंगा कि आप किन किन इन कार्यों से किस तरीके से लाभ ले सकते हैं। का यूज करके चाहे सिक्योरिटी का हो, उसको उन्होंने एक छोटे छोटे मॉडल उन्होंने बनाए बच्चों ने, जो वर्किंग मॉडल थे। ये छोटे छोटे मॉडल कल जाकर एक बहुत बड़े आविष्कार का, बहुत बड़ी खोज का, बहुत बड़े इन्वेंशन का कारण बनने वाले हैं। हमारा और आपका जो फैकल्टी है, हम लोगों का कर्तव्य ये है कि इन बच्चों को किए गए प्रयासों को हम कैसे आगे ले जा सकते हैं। उसके लिए फंडिंग की भी आवश्यकता होती है। किस तरीके से हम फंडिंग के लिए इनको कनेक्ट कर सकते हैं, ये चीज AICT MIC के माध्यम से, अपनी इनोवेशन काउंसिल्स के माध्यम से बच्चों को, संस्थानों को इसकी काउंसलिंग करती है। एक मिनट बात करो। नई मीट और एनुअल डे फंक्शन के इनॉग्रेशन के लिए आया था। एक संस्थान में बच्चों के द्वारा इनॉग्रेशन से पहले एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। वो प्रदर्शनी कॉलेज के बच्चे और आसपास के स्कूलों के बच्चों ने मिलकर लगाई थी। उस प्रदर्शनी में जो नवाचार दिखाए गए थे वो आदमी के रियल लाइफ से, डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए थे। और उन नवाचारों में से ये आइडिया लगता है कि देश के दूरस्थ जगह में बैठा हुआ बच्चा किस तरीके से इनोवेशन को आगे ले जाने में प्रयास कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी सीख और एक बड़ा चीज़ देखने को आज यहाँ मिली। और सारे के सारे जो नवाचार बच्चों ने लगाए हुए थे, चाहे वो नेचर से जुड़े हुए हों, डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए हों, चाहे सीनियर सिटीजन्स की समस्याओं को लेकर जुड़े हुए हों, ये एक बच्चों ने उनको प्रदर्शित किया हुआ था। और उन बच्चों के अंदर जो एक उत्साह ये था कि साहब हम इन नवाचारों को आगे के लेवल पर किस तरीके से कॉमर्शलाइज किया जा सकता है, उसके बारे में भी बच्चों ने सोचा हुआ था। ये एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद मैंने जो एल्यूमनाइज हैं और संस्थान के बच्चे हैं उनको एनुअल डे पे एड्रेस किया। मैंने उनको भारत सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न प्रयासों, AICT द्वारा किए जा रहे विभिन्न प्रयासों के बारे में बताया। और संस्थान से मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में जिस तरीके छात्रों की सोच है, इस संस्थान के छात्रों की सोच है, ये संस्थान आगे जाने वाले समय में एक प्रबुद्ध संस्थान जरूर बनेगा, ऐसा मेरा आशा है और मेरा विश्वास है। ये बच्चों ने, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि नवाचार के माध्यम से मैंने देखा कि जो टैलेंट है और जिस तरीके से बच्चों की सोच है, वो एक ऐसी सोच है कि जिससे नॉर्मल आदमी के, सामान्य आदमी के जीवन को कैसे सुधारा जा सकता है, उसके जीवन में कैसे सुधार लाया जा सकता है। एक रियल लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के बारे में सारे के सारे नवाचार थे। ये एक नई बात जो है मैंने यहाँ के बच्चों में देखी और मुझे उम्मीद है कि पूर्वांचल के बच्चे आने वाले टाइम में एक नया आयाम जरूर क्रिएट करने वाले। क्या यानी विद्यालय के बच्चे भी यहाँ के बच्चों से सीख लेनी चाहिए? अवश्य लेनी चाहिए। और यही नई शिक्षा नीति का प्रयास भी है कि हम सब मिलकर काम करें, टीम वर्क में काम करें, एक दूसरे के साथ जुड़ के काम करें। ये नई शिक्षा नीति का एक बहुत बड़ा प्रयास भी है। किस तरीके से कार्य कर रही है, आपने नए नवाचार भी देखे, तो आप क्या देखते हैं इन सब चीज़ों में? एक संस्था, मुझे नवाचार देखने से लगा कि बच्चों को एक इन टाइप के सोचने का एनवायरनमेंट इस संस्थान में मिल रहा है। ये सबसे बड़ी बात, संस्थान को एक स्पेस देना चाहिए बच्चों को लिए कि जिससे वो डिफरेंटली किसी भी चीज़ को सोच सकें। और बच्चों को नवाचार को देख के मुझे लगा कि इस तरीके का स्पेस इन बच्चों को इस संस्थान में मिल रहा है। तो मुझे एक आशाएं और अपेक्षाएं इस संस्थान के बच्चों से मुझे आगे